तो मैं आज कक्षा 7 का पाठ 6 चश्मा, जिसके लेखक है हिमांशु जोशी, पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का सार सुनो। मैंने अभी घर की चौखट पर पाँव रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दूँ दादाजी से। धनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बर्फ़ की फुवारों से भीगा मफलर, दस्ताने और लंबा कोट स्टैंड पर रखता हूँ। पॉलीथीन के बैग में पुस्तकें निकालकर मेज पर रख दी। फिर मैंने पूछा, किसी का फ़ोन तो नहीं आया था? आए तो थे 3-4, पर धनी ने काट दिए। अरे नाम तो पूछ लेते, ये बच्चे सुने तब ना। मैं कुर्सी पर बैठ गया और तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ कहता हूँ, कल विकल्प ने 3-4 बार फ़ोन किया पर बात न हो पाई। निहाल भाई घर आने का कार्यक्रम बना रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ नन्हे से कोमल हाथों का। सहसा मेरी आंखें खुल गईं। शाश्वत ने कहा, दादाजी, धनी बहुत शैतानी करता है, आपकी पूरी नकल करता है। मैं कुछ कहूँ तो कहता है, देखते नहीं अब मैं हिमांशु जोशी दादाजी हूँ। शोरगुल कतई नहीं। दादाजी और मम्मी हंसती हैं। कहता है, मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। अरे तुम्हें कलम पकड़ना भी नहीं आता? कहता हूँ तो मुझे मारने दौड़ता है। कल मुझे सेमिनार में भाग लेने विश्वविद्यालय जाना है। पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर फैक्स से भारत भेजना है। भौमिक डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना है। ओस्ले हवाई अड्डे की मुख्य इमारत से बाहर कार पार्किंग तक जाने के लिए बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी थी। मेरा पाँव लड़खड़ाया और मैं बर्फ़ के ऊपर गिर गया। बड़ी मुश्किल से कार तक पहुंचा। चोट नहीं लगी थी, पर घुटनों में दर्द बढ़ गया। कार मुख्य मार्ग तक पहुंच भी न पाई थी कि मेरा ध्यान चश्मे की ओर गया। उसका बाईं तरफ का शीशा गायब था। वहीं गिर गया होगा जहां मैं गिर गया था। दूसरे दिन स्टूडिंग होते हुए बाजार पहुंचे, चश्मे की अत्यंत सुंदर दुकान पर। सारे टेस्ट कराने के बाद करीब 6,000 क्रोनर लगे, यानी 36,000 से भी अधिक। शिशिर ने कहा, कुछ और भी दुकानें हैं, पूछ लेते हैं। सिटी सेंटर की मार्केट में गए, वहाँ भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। शिशिर ने कहा, कल हम बोलर जाएंगे, जहाँ एक टर्किश दोस्त की दुकान है। पैसे की बात ना सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता है। इतनी सी बात के लिए परेशान मत हो, भारत पहुंचकर बनवा लूँगा। एक चश्मे पर इतनी राशि खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। मैं कमरे में बैठा था, तभी धनी आया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। धनु, तुमने कहा कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तो लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाते। अभी तुमने 5 भी पूरे नहीं किए, फिर कैसे लिखते हो? मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ, मछली, चिड़िया, नदी और शेर की। अच्छा, शेर की सुना दो। कहानी ख़त्म होते ही पापा ने उसे 50 कॉर्नर चॉकलेट के इनाम में दिए। धनी ने नोट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने देखा नोट थोड़ा सा फटा है। मैंने 50 कॉर्नर और मिलाकर धनी को जेब में डाल दिए। कुछ दिनों बाद शाश्वत स्कूल से लौटा और आते ही धनी ने गलत कहानी सुनाई और आपने उसे इनाम दे दिया। मैंने कहा, क्या गलत है इसमें? मैडम ने कहा, नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। फिर धनी बोला, जंगल में नहीं होते तो क्या फॉरेन से ला नहीं सकते? दादाजी चिड़ियाघर से नहीं ला सकते हवाई जहाज में? जैसे मोना के पापा आइसलैंड से पोलर डॉग लाए थे। जब बहुत सारी कहानियाँ हो जाएंगी तो इनाम में इतने इतने सारे कॉर्नर मिलेंगे। फिर बाजार से दादाजी के लिए हम चश्मा खरीद कर लाएंगे। 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया। 2-3 दिनों में नया चश्मा भी बनवाया लिया। एक दिन चमड़े के हैंडबैग कुछ टटोल रहा था। एक लिफाफे में रेखा चित्र दिखे और 50-50 क्रोनर के 2 नोट भी रखे थे, जिनमें किनारा फटा था, कुछ मैला था। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ। देहरी, दरवाजे में चौखट के नीचे का स्थान। अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद न हो।
आक्रमण, हमला, आक्रोश, क्रोध, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तलखी, कुरवाहट, संपर्क, मिलना, नवनिर्मित, नए बने हुए, नारद होना, गायब होना, भव्य, अत्यंत सुंदर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फ़ोन से संबंधित शिकायतें और बातें किस किस के बीच हुई? लेखक ने क्या कहा? खा है, लेखक के कुर्सी पर बैठते ही शाशा वहाँ क्यों पहुँच गया? उसके लेखक को क्या बताया? धनी कहानी से प्राप्त रुपयों का क्या करना चाहता था? घा है, किसने किससे कहा और क्यों? का, अरे यह तो पूछ लेते किसका था? खा, धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई थी। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।